नमस्कार, मैं शिप्रा गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे ज्ञान प्राप्ति के स्रोत का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने जो ज्ञान प्राप्त करने के मुख्य स्रोत पढ़े थे उसमें पढ़ा था प्रकृति, किताबें, साक्ष्य, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंद्रिय अनुभव। इंद्रियां क्या होती हैं? जो हमारी ज्ञान इंद्रियां या कम इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा हमें क्या होता है, ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ये मानव में 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं: नाक, कान, आँख, त्वचा, जीभ आदि। ध्वनि, रंग, ताप तथा रस का ज्ञान देती हैं, जिन्हें हम ज्ञान इंद्रियां अनुभव कहते हैं। ज्ञान का एक बड़ा भाग हमें ज्ञान इंद्रियों से ही प्राप्त होता है, इसलिए इंद्रियां ज्ञान का स्रोत होती है। जिस ज्ञान की प्राप्ति में अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग होता है वो ज्ञान अधिक स्थायी होता है। कहते हैं ना, जो चीज़ हम सुनते हो हमें कम समय के लिए याद रहती है, जिस चीज़ को हम सुनते और देखते हैं वो थोड़ा और अधिक समय, और जिसको हम अपने हाथों से भी वर्कआउट कर लेते हैं वो हमें क्या है, हमें लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती है। यानी जितनी ज़्यादा हम ज्ञानेंद्रियों का यूज़ उसमें लेंगे वो उतना ही उस हमारे को क्या हो जाएगी, ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारी तर्क बुद्धि। तर्क ज्ञान का स्रोत है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है तथा इस क्रिया के ज्ञान से ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि का कार्य कल्पना करना, सोचना, विचारना और तर्क देना है। तर्क मानसिक तथा बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मानव अपना कोई मत बनाता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तर्क के अंतर्गत 2 विधियां आती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है: आगमन और निगमन विधि। आपने जब अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा तो आगमन निगमन विधि के बारे में पढ़ा होगा। आगमन जो होता है वो पहले उदाहरण देती है और उसके आधार पे क्या करते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो हम अपनी तर्क क्षमता के आधार पे ही निष्कर्ष या कोई नियम बनाते हैं। उसके बाद आती है निगमन विधि। हम जो भी निष्कर्ष या नियम बनाते हैं उसकी पुष्टि करने के लिए उसको प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करते हैं कि हाँ, ये वाला जो हमने नियम या निष्कर्ष निकाला है ये हर परिस्थिति में सही होगा। नेक्स्ट आता है आपका शब्द या आप्तवाचन। आप्तवाचन ज्ञान का स्रोत ना तो बुद्धि है ना ही इंद्रिय अनुभव। प्रायः देखा जाता है कि बहुत सा ज्ञान जो हमारे आसपास है उसे ना तो हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है और ना ही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हमें ऐसे ज्ञान के लिए विशेषज्ञ पर निर्भर रहता है। ज्ञान के लिए अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, जैसे रसायन है, भौतिकी है, इतिहास है, गणित है आदि के विशेषज्ञ आदि। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने और ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ये ज्ञान हमें आप्तवाचन से प्राप्त हुआ है, यानी इसको हमने सिद्ध करके नहीं देखा और ना ही हमने जाके देखा कि ये ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां। हम सुनते आ रहे हैं लगातार कि ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है, तो हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ आप्तवाचन से, यानी सुनकर प्राप्त हुआ। तो इसलिए ज्ञान का भंडार का एक बहुत बड़ा भाग विशेषज्ञ के कथनों में विश्वास करके भी प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आपका आता है अंत्य प्रज्ञा। अंत्य प्रज्ञा यानी हमारी, कहते हैं हमारे अंदर एक छठी इंद्री होती है। कई बार होता है हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, कुछ गलत होने वाला होता है, तो हमें पहले से ही उन चीज़ों का क्या हो जाता है, आभास हो जाता है। यह ज्ञान एक तरह की अंतःकरण की आवाज़ होती है, केवल इसका स्पष्ट रूप नहीं है। यह ज्ञान भी हमें ना तो इंद्रिय अनुभव से प्राप्त होता है, ना तर्क से, ना बुद्धि के द्वारा। अंतःकरण की आवाज़ से एक अलग तरह का अनुभव होता है जो पांच इंद्रियों के अनुभव के परे का अनुभव है। इसलिए उस अनुभव को मनुष्य की छठी इंद्री का नाम भी दिया जाता है। संपूर्णता का बोध और उसकी अनुमति का नाम अंतःक्रिया है। इसको भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है। हमें ज्ञात तथा ज्ञेय तो नहीं रहते, परंतु अनुभूति से ज्ञात और ज्ञेय में लीन हो जाता है। यानी हमें चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही हमें नहीं पता था, लेकिन वो एक दूसरे में इतनी मिक्सअप हो जाती है कि हमें लगता है कि कुछ होने वाला है।
फिर आता है इसके बाद प्रयोगात्मक ज्ञान। इस प्रकार का जो हमारा ज्ञान होता है वो हमें किनसे प्राप्त होता है? वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयोगों से प्राप्त होता है। ये प्रयोग नियंत्रित स्थिति में किए जाते हैं। इस ज्ञान की पुष्टि अन्य व्यक्तियों के द्वारा पुनः प्रयोग करके भी की जाती है। प्रयोगों द्वारा ही नियम निकाले जाते हैं। इस प्रकार प्रयोग द्वारा ज्ञान की प्राप्ति भी एक सशक्त विधि है। नेक्स्ट आता है हमारा श्रुति, यानी श्रुति का संबंध जो होता है वो धार्मिक ज्ञान से होता है। धार्मिक ज्ञान के लिए श्रुति महत्वपूर्ण स्रोत है। चाहे भारत हो या दूसरे देश, जहाँ पे भी धार्मिक ग्रंथों का आधार है वो श्रुति है। श्रुति यानी जो चीज़ हम सुनते आ रहे हैं उन्हीं के आधार पे हम अपनी संस्कृति और हमारे ज्ञान, हमारे धर्म के बारे में मानते हैं। हमारे ऋषि मुनि, गुरुओं, दिव्य अलौकिक शक्तियों से ज्ञान प्राप्त होता है जो बाहरी कानों से नहीं सुना जा सकता, अपितु अंतःकरण से ही सुना जाता है। यह ज्ञान काल, देशों की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। यह ज्ञान सार्वभौमिक होता है तथा किसी भी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता। हम रामायण है उसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। हम बाइबल है, हमारी कुरान है, उनमें हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। एज इट इज़, जैसे वर्षों से चली आ रही है वैसे ही वो चली आ रही है। धन्यवाद।